जिंदगी में असली खुशी आपको उसी काम को करने से मिलेगी जिसे आप दिल दे करना चाहते हैं। अहंकार उसी में होता है जिसे बिना संघर्ष किए सब कुछ प्राप्त होता है। जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया है वह दूसरों की मेहनत की कदर करता है। जब मंजिल करीब हो तो मेहनत जबरदस्त करना जीत निश्चित है तुम्हारी। बस तुम अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहना। जो लोग रातों की नींद और दिन का चैन खोते हैं, आगे चलकर वही लोग एक बड़ा इतिहास रचते हैं। किसी भी कार्य में एक्सपर्ट बनने का एकमात्र तरीका है हर दिन प्रैक्टिस करना। एक बेहतर पिता नहीं बताता कि कैसे जीना है, बल्कि वह उस तरह से जीता है और दिखाता है कैसे जीना है। सुबह क्यों 4:30 am उठना चाहिए पे कोई रुकावट नहीं। ना ही बच्चे चिल्लाते हैं, ना ही फोन, और इससे एकाग्रता बढ़ती है और बचे हुए काम निपटा सकते हैं। हर दिन एक्स्ट्रा 2 घंटे सप्ताह में, 14 घंटे साल में, 728 घंटे एक्स्ट्रा मिलते हैं। यह समय बहुत होता है। खुद में इंप्रूवमेंट के लिए 3 सुबह जल्दी उठना सफलता का एक रहस्य है। दुनिया भर के अधिकांश सफल लोगों सुबह जल्दी उठते हैं। 4 दिमाग शांत रहता है और पूरे दिन की प्लानिंग का बेहतरीन समय 5 खुद को अनुशासित करने का और एक्सरसाइज करने का एक बहुत अच्छा समय होता है। 6 आप मानसिक रूप से दूसरे लोगों की तुलना में अधिक मजबूत और ऊर्जावान बनते हैं। 7 सुबह स्पीड मिलती है। पूरे दिन शानदार काम करने की मन शांत रखने के 3 सूत्र। एक किसी के काम में तब तक दखल ना दें जब तक कि आपसे पूछा ना जाए। 2 माफ करना और कुछ बातों को भूलना सीखें। 3 पहचान पाने की लालसा ना रखें। 4 जलन की भावना से बचे। 5 रोजाना ध्यान करें। 6 खुद को माहौल में ढालने की चेष्टा करें। 7 जो कभी बदल नहीं सकता उसे सहना सीखें। 8 उतना ही कांटे जितना चबा सके, अर्थात उतना ही काम हाथ में ले जितना पूरा करने की क्षमता हो। 9 किसी भी काम को टाले नहीं और ऐसा कोई काम ना करें जिससे बाद में आपको पछताना पड़े। 10 दिमाग को खाली ना रहने दें। व्यक्ति का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो। आदत देखनी हो तो उसे स्वतंत्र कर दो। नियत देखनी हो तो उसे कर्ज दो, और अगर उसके गुण देखने हो तो उसके साथ कुछ समय बिताओ। जिंदगी को कामयाब बनाना चाहते हो तो एक बात हमेशा याद रखना कि बेशक पांव फिसल जाए पर कभी जुबान ना फिसलने देना जाती। धर्म, नौकरी, पद, प्रतिष्ठा, रहन सहन, दौलत, दहेज, सुदन देखकर विवाह करने वाला समाज बेशर्म की तरह यह भी कहता है कि जोड़ियां ईश्वर बनाकर भेजता है। जिंदगी में असली खुशी आपको उसी काम को करने से मिलेगी जिसे आप दिल दे करना चाहते हैं। अहंकार उसी में होता है जिसे बिना संघर्ष किए सब कुछ प्राप्त होता है। जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया है वह दूसरों की मेहनत की कदर करता है। जब मंजिल करीब हो तो मेहनत जबरदस्त करना जीत निश्चित है तुम्हारी। बस तुम अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहना। जो लोग रातों की नींद और दिन का चैन खोते हैं, आगे चलकर वही लोग एक बड़ा इतिहास रचते हैं। किसी भी कार्य में एक्सपर्ट बनने का एकमात्र तरीका है हर दिन प्रैक्टिस करना। एक बेहतर पिता नहीं बताता कि कैसे जीना है, बल्कि वह उस तरह से जीता है और दिखाता है कैसे जीना है। सुबह क्यों 4:30 am उठना चाहिए पे कोई रुकावट नहीं। ना ही बच्चे चिल्लाते हैं, ना ही फोन, और इससे एकाग्रता बढ़ती है और बचे हुए काम निपटा सकते हैं। हर दिन एक्स्ट्रा 2 घंटे सप्ताह में, 14 घंटे साल में, 728 घंटे एक्स्ट्रा मिलते हैं। यह समय बहुत होता है। खुद में इंप्रूवमेंट के लिए 3 सुबह जल्दी उठना सफलता का एक रहस्य है। दुनिया भर के अधिकांश सफल लोगों सुबह जल्दी उठते हैं। 4 दिमाग शांत रहता है और पूरे दिन की प्लानिंग का बेहतरीन समय 5 खुद को अनुशासित करने का और एक्सरसाइज करने का एक बहुत अच्छा समय होता है। 6 आप मानसिक रूप से दूसरे लोगों की तुलना में अधिक मजबूत और ऊर्जावान बनते हैं। 7 सुबह स्पीड मिलती है। पूरे दिन शानदार काम करने की मन शांत रखने के 3 सूत्र। एक किसी के काम में तब तक दखल ना दें जब तक कि आपसे पूछा ना जाए। 2 माफ करना और कुछ बातों को भूलना सीखें। 3 पहचान पाने की लालसा ना रखें। 4 जलन की भावना से बचे। 5 रोजाना ध्यान करें। 6 खुद को माहौल में ढालने की चेष्टा करें। 7 जो कभी बदल नहीं सकता उसे सहना सीखें। 8 उतना ही कांटे जितना चबा सके, अर्थात उतना ही काम हाथ में ले जितना पूरा करने की क्षमता हो।
ना इन किसी भी काम को टाले नहीं, और ऐसा कोई काम ना करें जिससे बाद में आपको पछताना पड़े। 10 दिमाग को खाली ना रहने दें। व्यक्ति का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो, आदत देखनी हो तो उसे स्वतंत्र कर दो, नीयत देखनी हो तो उसे कर्ज दो, और अगर उसके गुण देखने हो तो उसके साथ कुछ समय बिताओ। जिंदगी को कामयाब बनाना चाहते हो तो एक बात हमेशा याद रखना कि बेशक पांव फिसल जाए पर कभी जुबान ना फिसलने देना जाती। धर्म, नौकरी, पद, प्रतिष्ठा, रहन सहन, दौलत, दहेज, सुदन देखकर विवाह करने वाला समाज बेशर्म की तरह यह भी कहता है कि जोड़ियां ईश्वर बनाकर भेजता है। एक संत के पैर में कांटा गड़ा, तेज खून बहने लगा। संत वहीं बैठ ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। शिष्य ने कहा, आखिर इस बात पर धन्यवाद कैसा? संत ने कहा, इस जंगल में शिकारी आते हैं, यहां कोई फंदा भी हो सकता था, लेकिन ईश्वर ने मुझे बचा लिया। यह सुन शिष्य मौन हो गया। संत ने कहा, बेटा, हर परिस्थिति को देखने का नजरिया होता है। अगर लोग अपना नजरिया बदल ले तो उनके जीवन से दुख पल भर में गायब हो सकता है, लेकिन लोग दुख के पीछे छिपे नए रास्तों को नहीं देख पाते और अपने नजरिए को बदले बिना सारी उम्र दुखी होते रहते हैं। नजरिया बदलो, जीवन बदल जाएगा। बदल जितनी जरूरत हो, उतना ही बोलो जितनी जरूरत हो, उतना ही सुनो जितनी जरूरत हो, उतना ही देखो जितनी जरूरत हो, उतना ही खाओ जितनी जरूरत हो, उतना ही चीजों को छुओ। इससे आप में ऊर्जा जमा होगी। कुछ ही महीनों में आप अपने अंदर मानसिक शांति और बढ़ती हुई बुद्धि महसूस करेंगे। मन की मानना बंद करो। 1 मिनट की गलत क्रिया कई वर्ष के लिए जेल पहुंचा देती है। जेल पहुंचाकर मन ज्ञान देगा कि ऐसा ना करते तो बच जाते। मन की चाल समझो। यह हर जगह आपको फंसा रहा है कि गोल मेरे गुरु ने कहा था, मूर्खों के आगे बुद्धिमत्ता की बात मत करो, मौन रहो, क्योंकि उनके पास उतनी बुद्धि नहीं होती कि किसी बात को नए सिरे से समझ सके। उन्हें लगता है कि वह जिन बातों को सही मानते हैं केवल वही बातें सही हैं, बाकी सब गलत है। इसी वजह से उनकी बुद्धि एक जगह अटक जाती है। ऐसे लोग दिन को रात कहे तो हामी भर लो, उन्हें बिल्कुल मत दो। फर्क सिर्फ माइंड सेट का है। यदि दिमाग कमजोर हो तो हर काम में एक प्रॉब्लम नजर आती है। यदि दिमाग बैलेंस हो तो हर काम में एक चैलेंज नजर आता है। यदि दिमाग स्ट्रांग है तो हर काम में एक मौका नजर आता है। क्यों रोते हो? मन का ना होने पर जो लिखा है वह होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ियां पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। जिससे भी प्रेम करो उसको कभी पूरी तरह से ना बताओ, यह कड़वी सच्चाई है। सामने वाले को जिस दिन समझ आ गया कि तुम उससे गहरा प्रेम करते हो, उसी दिन से वह उस रिश्ते में जरा भी प्रयास करना बंद कर देगा और सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाएगा। मैंने कहीं पढ़ा था कि आप जिसका पीछा करते हैं उसे अपने पीछे आने से रोकते हैं। भागवत गीता में लिखा है, जीवन से जो भी मिले उसे पचा सीखो, क्योंकि भोजन ना पचने पर चर्बी बढ़ती है, पैसा ना पचने पर दिखावा बढ़ता है, बात ना पचने पर चुगली बढ़ती है, प्रशंसा ना पचने पर घमंड बढ़ता है, चुगली ना पचने पर दुश्मनी बढ़ती है, राज ना पचने पर खतरा बढ़ता है, दुख ना पचने पर निराशा बढ़ती है और सुख ना पचने पर पाप बढ़ता है। दूसरों की ज्ञान की बात सुनकर खुद बिना कुछ भी किए बद्धी बद्धी बातें करने वाले अंत में बर्बाद हो जाते हैं। जिंदगी परिवर्तनों से ही बनी है। किसी भी परिवर्तन से घबराएं नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करें। कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलाएंगे तो कुछ सफल होने के गुण सिखाएंगे। दूसरों की परेशानी का आनंद ना ले, कहीं भगवान आपको वह गिफ्ट ना कर दे, क्योंकि भगवान वही देता है जिसमें आपको आनंद मिलता है। यह 4 बातें हमेशा याद रखिए। मजबूत रहे पर अकड़ में ना रहे, दयालु बने पर कमजोर ना बने, विनम्र रहे पर डरपोक ना बने, गर्व करें पर अभिमान ना करें। यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहां से तुम्हारे प्रयत्नों का अंत होता है, वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। प्रेम में पढ़ना आसान है,
लेकिन प्रेम से बचे रहना बहुत मुश्किल। कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें। वह हमें सिखाता है कि भरोसा बहुत सोच समझकर करना चाहिए। बस आप अपने कर्मों पर ध्यान देना शुरू कीजिए, भगवान आप पर ध्यान जरूर देंगे। सच्चा प्रेम आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देगा, आपको आपके घुटनों पर ले जाएगा। लेकिन जब आप टूटेंगे तो आपको एक असीम आनंद और ज्ञान की अनुभूति होगी। तो अगर पहले दर्द झेलने की हिम्मत हो तो ही किसी से दिल लगाए। जैसे ट्रेन में सफर करते समय सारा बोझ तुम सीट पर छोड़ छाड़कर निश्चिंत हो जाते हो, ऐसे ही जीवन के सारे दुख चिंताएं असफलता उस परमात्मा के कंधे पर छोड़ डट दो और आगे बढ़ो। जिस पथ पर ईश्वर को छोड़कर कोई भी साथ ना दे तो समझ जाइए जो होने वाला है वह साथ देने वालों के बस की बात नहीं है। निंदा आकाश की ओर फेंके गए उस पत्थर के समान है जो लौटकर उसी पर गिरता है जिसने उसे फेंका था। जो मिल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर है, यह तुम नहीं जानते, किंतु देने वाला यह बात बखूबी जानता है। अहंकार और अकड़ दोनों ही जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। यह ना आपको किसी का होने देते और ना कोई आपका होता है। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें। दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे जिस व्यक्ति का विश्वास अपने प्रभु पर हर परिस्थिति में बना रहता है। ईश्वर भी उस व्यक्ति का विश्वास किसी भी परिस्थिति में नहीं टूटने देते। शरीर जिनके सुंदर दुनिया उन्हें पसंद करती है और आत्मा जिनकी सुंदर है भगवान उन्हें पसंद करते हैं। बिना पछतावे के अपना अतीत स्वीकार करें, आत्मविश्वास के साथ अपना वर्तमान संवारें और बिना कोई डर अपने भविष्य का सामना करें। किसी को दुख देने से पहले यह सोच लेना चाहिए कि उसके आंसू आपके लिए सजा भी बन सकते हैं। केवल व्यक्ति का मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। व्यक्ति जो चाहे वह बन सकता है अगर वह ध्यान लगाकर उस चीज का चिंतन करें और उसके लिए लगातार मेहनत करें। किसी इंसान के कुछ बुरे व्यवहार की वजह से उसको हमेशा के लिए बुरा ना समझे। कभी कभी हालात बुरे होते हैं, इंसान नहीं, तुम्हारे लोग ही तुम्हें नहीं जीतने देंगे। एक बार कुत्ते और गधे में शर्त लगी कि जो दौड़कर पहले पहुंचेगा वह सत्ता के सिंहासन पर बैठकर राज करेगा। दौड़ शुरू हुई, कुत्ता खुश था। उसने सोचा वह तो तेज दौड़ता है, गधे को तो यूं ही हरा देगा। दोनों ने लगानी शुरू कर दी, पर उसे क्या मालूम था कि हर एक मोहल्ले के चौक पर बहुत से कुत्ते हैं और वह उसे आगे जाने ही नहीं देंगे। हुआ भी ऐसा ही, हर चौक पर स्थानीय कुत्तों ने उस पर जानलेवा हमला किया। वह बहुत से कुत्तों से लड़ता हुआ जैसे तैसे पहुंच गया, लेकिन वहां जाकर देखा कि गधा सत्ता के सिंहासन पर बैठकर राज कर रहा है। हताश घायल कुत्ता बोला, काश मेरी ही बिरादरी वाले मुझसे लड्डे ना होते तो मैं राजा बनकर उन्हें ही फायदा देता। किसी त्योहार या बहुत खुशी के वक्त कुछ लोगों का मन बिना वजह उदास हो जाता है, क्योंकि ऐसे समय माहौल में एक प्रकार का उत्साह होता है। ऐसा उत्साह बहुत लोगों को नहीं पसंद होता और मन उदास हो जाता है। आपने यह अनुभव किया है। इससे पहले कि आप सोचे कि कोई आपसे प्यार नहीं करता, याद रखना कोई कहीं कभी चुपके से आपके लिए रोया भी है, आपके लिए प्रार्थना भी की है और आपके लिए बलिदान भी किया है। बस जरूरत है आपको उस इंसान को। जब आपको किसी से प्यार होता है तो आपका स्वभाव वर्व अपने आप अच्छे होने लगते हैं और आप बहुत सकारात्मक होने लगते हैं। जब आप कुछ पढ़ रहे हो, सीख रहे हो तो किसी मित्र को सिखाएं कि कैसे उसके बारे में आपने जाना। उन्हें आपसे सवाल पूछने दो। यदि आप कुछ अच्छी तरह से सिखाने में सक्षम हैं तो आप वास्तव में उसे समझ पाने में सक्षम हैं। जो लोग बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं वह दिल के साफ इंसान होते हैं। इन्हें दूसरों के साथ गलत करना या उनके साथ गलत होते देखना बिल्कुल पसंद नहीं होता। जब अकेलापन लगने लगे तो समझ लेना परमात्मा ने तुम्हें चुन लिया है, इसलिए भीड़ से निकालकर अकेला कर दिया और कह रहा सिर्फ तुम हो। मेरे राह के मुसाफिर जहां मैं हूं वही है। तुम्हारी मंजिल ऐसा जीवन जिसमें परीक्षाएं ना ली गई हो जीने योग्य नहीं है। दुनिया में केवल एक ही चीज अच्छी है, ज्ञान, और केवल एक ही चीज बुरी है, वह है अज्ञान। मैं किसी को कुछ भी नहीं पढ़ा सकता, मैं केवल उन्हें सोचने पर मजबूर कर सकता हूं।
हर एक व्यक्ति के प्रति दयालु बने, क्योंकि हर व्यक्ति एक कठिन लड़ाई लड़ रहा है। अपने आप को जानने के लिए अपने बारे में सोचे। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं है, वह भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी संतुष्ट नहीं होगा। आपका दिमाग आपका उपदेशक है। यह हमेशा परिवर्तन से मुक्त रहना चाहता है। दर्द से मुक्त जीवन और मृत्यु, झंझट से मुक्त परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। विपत्ति से बढ़कर अनुभव देने वाला कोई भी विद्यालय आज तक नहीं हुआ। जीवन का वास्तविक सुख दूसरों को सुख देने में है, उनका सुख लूटने में नहीं। कार्य कुशलता की व्यक्ति को जीवन में हर जगह जरूरत पड़ती है। खाने और सोने का नाम जीवन नहीं है। जीवन आगे बरच नाम बढ़ते रहने की लगन का दोषों को मिटाने की विलक्षण शक्ति है। सफलता अपनी भूल अपने ही हाथों से सुधर जाए तो यह उससे कहीं अच्छा है कि कोई दूसरा उसे सुधारे। अतीत चाहे जैसा भी हो, उसकी स्मृतियां प्रायः सुखद ही होती हैं। चोर केवल दंड से नहीं बचना चाहता, वह अपमान से भी बचना चाहता है। वह दंड से उतना नहीं डरता है जितना कि अपमान से आदमी का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। निराशा संभव को असंभव बना देती है। क्रोध मौन सहन नहीं कर सकता है। मौन के आगे क्रोध की शक्ति असफल हो जाती है। उत्तम तप क्या है? शक्ति से विरक्ति, अशांति से शांति की ओर प्रस्थान का नाम ही उत्तम तप है। तपस्या को कर्म की निर्जरा का साधन कहा गया है। उत्तम तप के 3 वक्त व्रत करना, त्याग करना, उपवास करण करना आदि ये रर तप है। 2 तप मतलब अर्थात कोई अपशब्द तो उस समय मौन रख ले। त्रिमानसिक तप मन में समता, प्रतिकूल प्रसंगों को समता से सहना। सवाल यह है कि उत्तम तप को कैसे अपनाएं। अपने मन को प्रसन्न रखें, सौम्य भाव रखें, पवित्रता को अपने हृदय में निग्रह करें, विषयों की इच्छाओं का शमन आक्षित करें, इंद्रियों का को नियंत्रित करें। सब तपस्या है। अगर ऐसी में प्रकट हो जाए तो कोई समस्या शेष नहीं रहेगी और जीवन का उद्धार होगा। 2 काम करने से लोग घबराते हैं। पहला नया कदम बढ़ाना, दूसरा नया शब्द बोलना। एक लक्ष्य को हासिल करना भी दूसरे लक्ष्य की ओर बढ़ने की तरह ही है। खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से भी ज्यादा खतरनाक है। इंसान को अपनी मुश्किलें गिनना ही आती हैं, वह कभी खुशियों की गिनती नहीं करता। अगर आपका उद्देश्य अच्छा है तो छोटी छोटी गलतियों से कभी कोई नुकसान नहीं होगा। किसी उम्मीद या आस के बिना जीवन बिताना मरने के बराबर है। आप अपने जीवन को सही तरीके से जी रहे हैं तो आपके पास कई कहानियां होंगी सुनाने के लिए। आत्मा को सुकून पहुंचाने के लिए बच्चों के साथ जीवन गुजारी। प्यार का मतलब ही पीड़ा है। इसके बिना प्यार मुमकिन नहीं है। कोई भी विषय इतना पुराना नहीं होता कि उस पर कुछ नया ना कहा जा सके। ताकत हमेशा उसी व्यक्ति को दी जाती है जिसके पास झुककर उसे हासिल करने का साहस हो। आपके काम ही संस्कार हैं, इसी से चरित्र बनता है। गीता का मूल सूत्र है, निरंतर कर्म करते रहो लेकिन उसमें आसक्त मत हो जाओ। जिस ओर मन का विशेष झुकाव होता है, मोटे रूप से उसे ही संस्कार कह सकते हैं। यदि मन को एक तालाब मान लिया जाए तो उसमें उठने वाली हर लहर शांत होने के बाद भी पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती। वह एक प्रकार का चिन्ह छोड़ जाती है, साथ ही ऐसी संभावना का निर्माण कर जाती है जिससे वह लहर फिर इस चिन्ह तथा इस लहर के फिर से उठने की संभावना को मिलाकर हम संस्कार कह सकते हैं। हमारा हर काम, प्रत्येक अंग संचालन, हर एक विचार हमारे मन पर इसी प्रकार का एक संस्कार छोड़ जाता है। भले ही यह संस्कार ऊपरी दृष्टि से स्पष्ट ना हो, लेकिन अज्ञात रूप से अंदर ही अंदर कार्य करने में विशेष प्रबल होते हैं। हम हर क्षण जो कुछ है वह इन संस्कारों के समुदाय से ही नियमित होता है। मैं इस क्षण जो कुछ हूं वह मेरे जीवन के अतीत के समस्त संस्कारों का प्रभाव है। इसे ही चरित्र कहते हैं और प्रत्येक मनुष्य का चरित्र इन संस्कारों की समष्टि द्वारा ही नियमित होता है। यदि अच्छे संस्कार प्रबल रहे तो इंसान का चरित्र अच्छा होता है और चरित्र बुरा। यदि एक मनुष्य निरंतर बुरे शब्द सुनता रहे, बुरे विचार सोचता रहे, बुरे कर्म करता रहे तो उसका मन भी बुरे संस्कारों से भर जाएगा और बिना ऊ के जाने ही वे संस्कार उसके समस्त विचारों तथा कार्यों पर अपना प्रभाव डाल देंगे।
स्वामी विवेकानंद की किताब कर्म योग किताब से साभार गलती हर आदमी करता है, लेकिन एक अच्छा आदमी अपनी गलतियों को मान लेता है और उसे सुधारने की लगातार कोशिश करता है। घमंड किसी अपराध से कम नहीं होता। यदि हम हमेशा एक दूसरे की ईमानदारी से मदद करते रहेंगे तो किसी को भाग्य देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। धोखे से सफल होने से कहीं बेहतर होता है सम्मान के साथ असफल हो जाना। जहां बुद्धिमानी होगी वहां शब्द भी कम होंगे। बुद्धिमान लोगों की निशानी है कि वह बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखते हैं। सबसे बड़े दुख वह होते हैं जो हम अनजाने में स्वयं को ही देते रहते हैं। केवल एक ही शब्द है जो हमें जीवन के हर सुख दुख से मुक्त कर देता है, और वह शब्द है प्रेम। दयालुता से ही दयालुता पैदा हो सकती है। यदि शरीर को गुलाम समझते हैं तो भी दिमाग तो स्वतंत्र ही है जो मजबूत है। वह वही करते हैं जो उन्हें करना है, और जो कमजोर हैं वह वही मानते हैं जो उन्हें मानना है। बिना समझ के कोई भी ज्ञान बेकार है। खुशी आजादी पर और आजादी बहादुरी पर निर्भर है। केवल मानव स्वभाव ही है जो इतिहास से चला आ रहा है और आज तक कायम है। सच की तलाश में मनुष्य कितने कम कष्ट उठाता है। जो आसानी से हाथ लग जाए उसे स्वीकार कर लेता है। बड़े खतरे उठाकर ही बड़ी प्रतिष्ठा हासिल होती है। एहसान लेकर नहीं, एहसान करके हम अपने दोस्त बचाते हैं। युद्ध में हथियार से ज्यादा पैसा मायने रखता है। खतरे को आराम देती है उम्मीद। मैं दुश्मन के इरादों से ज्यादा अपनी गलतियों से घबराता हूं। अज्ञान को खत्म किया जा सकता है, लेकिन मूर्खता हमेशा के लिए होती है। वृद्धावस्था को दूसरा बचपन कहा जा सकता है। बुद्धिमानी तो दुश्मन से भी सीखी जा सकती है। समय बदलता है। कल जो बुरा था आज स्टाइल बन चुका है। शब्द ही हैं जो दिमाग को पंख देते हैं। सोच ऊंची है तो भाषा भी ऊंची होना चाहिए। आज हमेशा कल से बेहतर ही होगा। अपने देश के भले के लिए व्यक्ति को हर मुसीबत का सामना करना चाहिए। सुनने से पहले बोलना शुरू नहीं करना चाहिए। अंधे को कभी भी मार्गदर्शक नहीं बनाना चाहिए। अगर कोई विचार आपको परेशान कर रहा है तो तुरंत दूसरा विचार लेकर आएं। ऊंचाई हासिल करने के लिए प्रतिस्पर्धा का होना आवश्यक है। सभी नियम कानून हटा दिए जाएं तो भी बुद्धिमान व्यक्ति पहले जैसा जीवन जीता है। कोई इंसान पूरी तरह ईमानदार नहीं होता। लाभ के लोभ से ऊपर कोई नहीं उठ पाया है। आप पत्थर पर लिखा संदेश पीछे छोड़कर नहीं जाते, वो छोड़कर जाते हैं जो अन्य लोगों के जीवन में आपके द्वारा बुना गया है। आजादी केवल उनका अधिकार है जिनके पास इसे बचाने का साहस होता है, जो सोच सकते हैं लेकिन यह व्यक्त नहीं करते कि क्या सोच रहे हैं। वह खुद को कुछ ना सोच पाने वालों की जगह ही देखते हैं। मैं अपनी गलतियों से ज्यादा डरता हूं, दुश्मन की नहीं। गरीबी में शर्म नहीं होनी चाहिए। इससे बाहर निकलने के लिए कुछ ना करना शर्मनाक है। समय ही सबसे अच्छा सलाहकार होता है। दौलत का इस्तेमाल कायदे से किया जाना चाहिए। यह दिखावे के लिए नहीं है। पेड़ों को काटो या उखाड़ तो भी वे दोबारा बड़े हो जाते हैं, लेकिन मनुष्य एक बार बर्बाद होने के बाद बेहद मुश्किल से उठ पाता है। किसी भी आपदा का सामना शांत दिमाग के साथ करना ही व्यक्ति की असल ताकत है। किसी का गहराई से प्रेम पाना ताकत देता है और किसी को गहराई से प्रेम करना साहस देता है। जब तुम उससे संतुष्ट होते हो जो तुम हो और खुद की किसी से तुलना करते हो, न प्रतिस्पर्धा, तब सब तुम्हारा सम्मान करते हैं। शब्दों में दयालुता आत्मविश्वास पैदा करती है। सोच में दयालुता गढ़ता लाती है। कर्म में दयालुता प्रेम पैदा करती है। हजारों मील की यात्रा एक कदम के साथ शुरू होती है। मेरे पास सिखाने के लिए बस 3 बातें हैं। सादगी, धैर्य और दया, ये तीनों आपका सबसे बड़ा खजाना है। रहने में जमीन के निकट रहे सोच में सरलता रखें। जग गड़े में निष्पक्ष एवं उदार रहे शासन में नियंत्रण रखने की कोशिश ना करें। काम में वह करें जिसमें आनंद आए। परिवार में पूरी तरह उपस्थित रहे। नेतृत्व करना है तो लोगों के पीछे चलिए। अमीरी और गरीबी का असंतुलन ही सभी देशों के लिए घातक सिद्ध होता है। ऐसा दोस्त नहीं चाहिए जो मेरे बदलते ही बदल जाए। मैं हाँ करूं तो वह भी हाँ में सिर हिलाए। यह काम तो मेरी परछाई बेहतर करती है। गलतियां निकालना आसान है,
बेहतर कर पाना मुश्किल दिमाग कोई बर्तन नहीं कि इसे भर लिया जाए, इसे तो प्रज्वलित किया जाना चाहिए। आप खुद को ना तो दोष देना चाहिए और ना ही तारीफ करना चाहिए। सुनने की कला अपना ले। इस तरह बुरा बोलने वालों से भी आप फायदा हासिल कर पाएंगे। लंगड़े व्यक्ति के साथ वक्त बिताते हैं तो आप भी लंगड़ाना सीख जाते हैं। गलतियां ना करना मनुष्य के बस में नहीं है, लेकिन जो समझदार हैं वह गलतियों से सीख लेकर अपना भविष्य संवार हैं। जिस तरह मधुमक्खियां सबसे मजबूत और सूखे फूल से शहद निकाल लेती हैं, उसी तरह समझदार व्यक्ति कठिन परिस्थितियों से भी अपना फायदा निकाल लेते हैं। अनजानी राहों पर केवल वीर पुरुष ही आगे बढ़ा करते हैं। कायर तो परिचित राह पर ही तलवार चलाते हैं। अवसर के बिना काबिलियत किसी काम की नहीं है। शेर द्वारा संचालित भेड़ों की सेना भेड़ डांट द्वारा संचालित शेरों की सेना से हमेशा जीतेगी। एक लीडर से भरपूर उम्मीद की जाती है, वह उम्मीद का व्यापारी होता है। किसी भी इंसान को अपनी साख बनाए रखने के लिए हर 10 साल में अपनी रणनीति बदल लेनी चाहिए। एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। एक सच्चा आदमी कभी किसी से नफरत नहीं कर सकता। शरीर का सबसे अच्छा इलाज है शांत मन। एटलीस्ट वो जो प्रशंसा करना जानता है, अपमानित करना भी जानता है। किसी कार्य को खूबसूरती से करने के लिए मनुष्य को उसे स्वयं करना चाहिए। असंभव शब्द केवल मखों के शब्दकोश में ही पाया जाता है। स्वतंत्रता एक वरदान है जिसे पाने का अधिकारी हर कोई है। जब हौसले बुलंद हो तो पहाड़ भी एक मिट्टी का ढेर लगता है। एक छोटा कदम छोटे लक्ष्य के लिए बाद में विशाल लक्ष्य भी हासिल करा देता है। जो व्यक्ति सत्य और परमेश्वर के स्वमण शकता है, उसका आदर समस्त संसार करता है। जब लक्ष्य जीत का हो तो उसे हासिल करने के लिए कोई भी मूल्य क्यों ना हो, उसे चुकाना ही पड़ता है। अगर मनुष्य के पास आत्मबल है तो वह समस्त संसार पर अपने हौसले से विजय पताका लहरा सकता है। जो मनुष्य अपने बुरे वक्त में पूरी लगन से अपने कार्यों में लगा रहता है, उसके लिए समय खुद अच्छे समय में बदल जाता है। जीवन में सिर्फ अच्छे दिन की आशा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि दिन और रात की तरह अच्छे दिनों को भी बदलना पड़ता है। कोई भी कार्य करने से पहले उसका परिणाम सोच लेना हितकर होता है, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी उसी का अनुसरण करती है। अगर सफल और प्रतिष्ठित बनना है तो झुकना सीखो। विद्या सबसे अनमोल धन है। इसके आने मात्र से ही, क्योंकि जो झुकते नहीं समय की हवा उन्हें झुका देती है। सिर्फ अपना ही नहीं अपितु पूरे समाज का कल्याण होता। एक मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म दूसरों की भलाई और संसार में सफल और सुखी वही लोग हैं जिनके अंदर सहयोग होना चाहिए, जो एक संपन्न राष्ट्र का निर्माण करता है। विनय हो, और विनय विद्या से ही आती है। मनुष्य कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, उसे हमेशा अपना अतीत याद करते रहना चाहिए। अपने हित से पहले समाज और देश के हित को देखना एक विवेक युक्त सच्चे नागरिक का धर्म होता है। संयम विवेक देता है, ध्यान एकाग्रता प्रदान करता है, शांति संतुष्टि और परोपकार मनुष्यता देती है। जो व्यक्ति दूसरों के काम ना आए, वास्तव में वह मनुष्य नहीं है। समस्त जीवों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि उसके पास आत्म विवेक और आत्मज्ञान है। कोई मनुष्य अगर बड़ा बनना चाहता है तो वह छोटे से छोटा काम करे, क्योंकि स्वावलंबी ही श्रेष्ठ होते हैं। बद्धा बनना चाहते हैं तो पहले छोटे काम करना सीखें। बिना कष्ट के यह जीवन बिना नाविक की जैसा है, जिसमें खुद का कोई विवेक नहीं। दूसरों के कल्याण से बढ़कर दूसरा और कोई नेक काम और धर्म नहीं होता। ना जो नास्तिक हैं, उन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ईश्वर में विश्वास करना चाहिए, इसी में उनका हित है। जागरूक बने मन का स्वभाव ऐसा ही है कि अगर आप कहते हैं मैं यह नहीं चाहता, तो आपके मन में सिर्फ वही बात होगी। जब आप कहते हैं मैं कोई नकारात्मक चीज नहीं चाहता, तो सिर्फ वही बात होगी। आप सकारात्मक या नकारात्मक के बारे में बोल ही क्यों रहे हैं? आप चीजों को इस तरह से क्यों देखना चाहते हैं? आप हर परिस्थिति को वैसे क्यों नहीं देखते जैसी वह है? उसे वैसे ही क्यों नहीं स्वीकारते जैसी वह है? और उस परिस्थिति में जो सबसे अच्छा है वह क्यों नहीं करते? कोई परिस्थिति सकारात्मक या नकारात्मक नहीं होती,
किसी तरह के रवैये या किसी खास दार्शनिक को बढ़ाने की कोशिश ना करें। आप यहाँ बिना किसी खास रवैये के, बिना किसी खास दार्शनिक के सिर्फ जागरूक होकर क्यों नहीं रह सकते? केवल जागरूक होकर हर परिस्थिति को एक अलग प्रकार से संभालने की जरूरत होती है। सकारात्मक होने की कोई जरूरत नहीं है और नकारात्मक होने की भी कोई जरूरत नहीं है। बस जागरूक रहे। किसी चीज में दिलचस्पी पैदा करनी है तो उसे लंबे समय तक देखते रहिए। सच कुछ नहीं होता, केवल अनुभव होता है। उस जगह को छोड़ना हमेशा उदास करता है जहां अब कभी वापस नहीं लौटना है। जीवन लगातार होने वाली पढ़ाई ही तो है जहां हमें सब कुछ सीखना पड़ता है। खुशी पहले पूर्वानुमान में मिलती है, बाद में वह याद बन जाती है। मूर्खता को कभी डिगा नहीं जा सकता, वह पत्थर की तरह सख्त और प्रतिरोधक है। मेरा विश्वास है कि जब कोई लगातार आसमान की तरफ देखता है तो एक दिन उसे पंख जरूर लग जाते हैं। जिस काम में हम नाकाम हो जाएं, उसमें मूर्खों को सफल होते देखने से ज्यादा अपमानजनक कुछ नहीं है। जीवन के सर्वश्रेष्ठ दिन सफलता के नहीं होते, वह होते हैं जब आप चुनौतियां स्वीकारते हैं और भविष्य में कुछ हासिल करने की ठान लेते हैं। द एंड, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। जीरो डर, जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जी, 4 एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। जीरो जी, जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जीरो श, जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। 7, दिल और दिमाग में जब लड़ाई हो तो दिल की सुनो। 8, किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। रोना पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार लिया जाता है। 10, उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि तुम अपना हर यात्रा की एक गुप्त मंजिल भी होती है, जिससे यात्री अक्सर अनजान ही रह जाता है। हर चीज आंतरिक बदलाव पर निर्भर करती है। जब ऐसा होता है तभी दुनिया बदलती है। जब मनुष्य का मन शांत होगा तभी वह पूरी दुनिया में शांति कायम कर सकेगा। जो मानते हैं वही कहें और वही करें, जो कहते हैं तभी हम पूरे हो पाएंगे। शुद्धिकरण का स्थान है। एका प्रेम करने वाला ईश्वर के नजदीक आता है। अहंकारी के अंदर ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। तन जब 2 लोगों के रिश्ते का आधार भरोसा और मानवता होता है तो ईश्वर इसमें ऊर्जा भरते हैं। ईश्वर ने इतने अलग अलग तरह के लोग बनाए हैं, वह पूजा के लिए केवल एक ही तरीके की इजाजत कैसे दे सकते थे? धारणाएं बदलनी चाहिए, हमें खोज करते जीना चाहिए, हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए, लगातार छानबीन करनी चाहिए हुए। मेरी सफलता का सबसे बड़ा राज है कि मैंने कभी किसी बहाने का सहारा नहीं लिया। मुझे पूरा यकीन है कि सबसे बड़ा नायक वह होता है जो घरेलू काम के साथ अपनी ड्यूटी करता है। जीवन एक शानदार उपहार है, इसके बारे में कुछ भी छोटा नहीं है। किसी को गोली लग जाने पर सर्जरी सिर्फ गोली निकालती है, उसके घाव तो प्रकृति ठीक करती है। मुझे मेरा जीवन अमीरी के साथ नहीं गुजारना है। मेरा जीवन लोक की भलाई के लिए है। जो घरेलू काम के साथ अपनी ड्यूटी करता है वह महान है। स्वर्ग जाने से पहले हमें इस धरती को स्वर्ग बनाना है। उसके साथ बहस मत करो जो आपकी बात का खंडन करना चाहता है। शक्ति से ही शक्ति को आंकना चाहिए। महान बनने के लिए लोगों के साथ खड़े रहे, ऊपर नहीं। बेकार के कानून जरूरी कानून भी कमजोर कर देते हैं। कानून मौत की तरह होने चाहिए जो किसी को ना बख्शे। जिस गणतंत्र में जितनी कम विलासिता है वह उतना ही आदर्श है। वक्ता जब बात की गहराई तक नहीं पहुंच पाता तो लंबाई से ही काम चला लेता है। प्रेम का ना मिल पाना दुर्भाग्य है, लेकिन प्रेम का मिलना बंद हो जाना अपमान है। दुनिया में सफल होने के लिए हमें मूर्ख दिखना, लेकिन बुद्धिमान होना चाहिए। एक के प्रति अन्याय सभी के लिए खतरा है। हमें 3 शिक्षाएं मिलती हैं, माता पिता से, स्कूल मास्टर से और दुनिया से। पहली 2 में जो सिखाया जाता है, तीसरी उनका खंडन करती है। प्रकृति ने हर इंसान को एक सा बनाया है।
लेकिन वह इस समानता को कायम नहीं रखते। अगर कोई काली बिल्ली आपका रास्ता काटती है तो इसका मतलब है कि वह कहीं जा रही है। दूसरों की गलतियों से सीखें। आप इतना लंबा नहीं जीते हैं कि सारी गलतियां खुद ही करके देखें। अगर आप जीवन का मजा नहीं ले पा रहे हैं तो आप कुछ गलत कर रहे हैं। डला बीता हुआ कल मर चुका है, आने वाला कल अभी आया नहीं है मेरे पास, बस आज ही है और मैं इसमें खुश रहूंगा। आए, कोई भी अपने सबसे अच्छे दोस्त की विफलता से पूरी तरह दुखी नहीं होता। विवाह ही तलाक का मुख्य कारण है और उम्र कोई बहुत रोचक विषय नहीं है। कोई भी बूढ़ा हो सकता है। इसके लिए बस आपको लंबा जीना संगीत है। खुले दिमाग का होना अच्छा है, लेकिन वह इतना खुला ना हो कि गिर्द पड़े। बहुत सी सर्वश्रेष्ठ चीजें शांत माहौल में ही सीखी जा सकती हैं और कई चीजें तूफान के बीच ही सीखते हैं। सफलता से ज्यादा दिलचस्प होता है संघर्ष जो हमें खुशी दे। ऐसी परिस्थितियों की पहले से पहचान नहीं की जा सकती, उनका हम अचानक ही सामना करते हैं। सहज बने रहने के लिए बहुत सारे तजब की जरूरत होती है। जब शरीर की आंखें बंद होती हैं तब आत्मा की आंखें खुली रहती हैं। दुनिया में हर असाधारण तोहफे की कीमत देनी ही पड़ती है। जहां प्रेम है वहां चमत्कार होते रहते हैं। मंजिल नहीं, जीवन में रास्ता ही सब कुछ है। यह सच्चाई कि मैं एक महिला हूं कभी मेरे पादरी या राजा बनने के सपनों के अड्डे नहीं आई। जवानी के दिनों में देखे गए सपने यदि पूरे हो जाते हैं तो इससे बेहतर जीवन में और क्या हो सकता है। निरर्थक बिताए समय से ज्यादा दुखदाई कुछ नहीं हो सकता। महान कार्य के लिए लंबे समय तक धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। बड़े लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल ना कर पाना बुरा है, लेकिन इससे भी खतरनाक है छोटे लक्ष्य हासिल करके संतुष्ट हो जाना। मनुष्य अपने हाथों से नहीं बल्कि अपने मस्तिष्क से रंग भरता है। पत्थर के हर टुकड़े में एक खूबसूरत प्रतिमा छिपी है। इसकी खोज करना मूर्तिकार का काम है। अपनी सोच के अलावा किसी चीज पर हमारा पूरा नियंत्रण नहीं हो सकता। छोटी छोटी चीजें मिलकर महान बनाती हैं, लेकिन महानता कभी छोटी नहीं हो सकती। खुद पर भरोसा सर्वश्रेष्ठ और सुरक्षित रास्ता है। आपका हर विचार सच के बेहद करीब है। संभावनाएं और चमत्कार एक ही हैं। खुद से प्रेम करें और खुद को अपने प्रेम का हकदार माने। अपनी खुशी को महसूस करें। खेद और शोकाकुल विचार हमारे जीवन से बहुत कुछ ले जाते हैं। यह वह ऊर्जा है जो जीवन में कष्ट बढ़ाती है। आस्था का अर्थ है विश्वास करने की शक्ति जो नहीं दिखता है। उसे देखने की शक्ति माता पिता अक्सर भूल जाते हैं कि बचपन की खोल से बाहर निकलते ही बच्चा एक व्यक्ति विशिष्ट में तब्दील हो जाता है। अपने दिमाग पर नियंत्रण न रख पाने का दूसरा नाम है डर। कोई एक परम शक्ति निश्चित ही मौजूद है जो कुल ब्रह्मांड पर शासन करती है। हम सब इसी शक्ति के अंश हैं। अपने दिमाग से लगातार संपर्क बनाकर रखें। साहस और हिम्मत के बारे में सोचेंगे तो यह आपके पास खींचे चले आएंगे। खूबसूरती और पवित्रता साथ में कम दिखती है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग के लिए प्रार्थना करें। ज्ञान सभी को चाहिए, लेकिन उसकी कीमत चुकाने के लिए कम ही लोग तैयार होते हैं। बुराई से बचकर रहना इसलिए जरूरी है कि हमारे बच्चे भी बुराई की नकल पहले करते हैं। जहां बुद्धिमानी बसती है वहां ईश्वर की गैर मौजूदगी नहीं हो सकती। बहुत से लोग हीरे की तरह होते हैं, ऊपर से कठोर लेकिन अंदर से चमकदार। ऐसा कभी नहीं होता कि प्रकृति और अक्ल दो अलग अलग बातें कहे। लोग एक ही अपराध करते हैं लेकिन उसके अलग अलग नतीजे भोगते हैं। एक ही जर्म के लिए दिमाग के बिना पैसा जीवन में हमेशा खतरनाक होता है। जिंदगी में इंतजार मत करिए, सही समय कभी नहीं आता। हर एक कामयाबी और दौलत की शुरुआत सिर्फ एक विचार से जन्म लेती है। जीवन में आपको जो भी अवसर चाहिए वह आपकी कल्पना में प्रतीक्षा करते हैं। कल्पना आपके मस्तिष्क की कार्यशाला है जो आपके मन की ऊर्जा को सिद्ध और धन में बदल देती है। किसी सुझाव, योजना या उद्देश्य को बार बार मन में दोहरा कर मन में बिठाया जा सकता है, स्थायी किया जा सकता है। जिंदगी में बड़ा वेतन और छोटी जिम्मेदारी शायद ही कभी एक साथ पाए जाते हैं। अपने विजन और सपनों को इस तरह संजोए कि जैसे वह आपकी आत्मा के बच्चे हो। आपकी उपलब्धियों की मूल योजना की तरह अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए
एक निश्चित योजना बनाएं और तुरंत ही इसे क्रियान्वित करने की शुरुआत कर दें, चाहे आप तैयार हो या नहीं। हम जितना ज्यादा पढ़ते हैं उतना ही अपनी अज्ञानता से वाकिफ होते हैं। जीवन उड़ान नहीं भर सकता, लेकिन बदल सकता है। उम्मीद बंद हो सकती है, लेकिन मर नहीं सकती। सच उजागर होकर भी छिपा रह सकता है। हमें वह गाने सबसे ज्यादा पसंद आते हैं जो हमारी उदासी भांप लेते हैं। ना तो भविष्य का डर होना चाहिए और ना ही अतीत के लिए रोना चाहिए। जो अमीर थे वह और अमीर हो गए हैं, जो गरीब थे वह और गरीब हो गए हैं। खून में सने हाथों से भी ज्यादा बुरा होता है। पत्थर का दिल पहले हमारी खुशियां मरती हैं, फिर उम्मीदें और डर, इन सब के मरने के बाद हम भी मर जाते हैं। प्रेम का दर्द बहुत मीठा होता है। खुशी एक बार गुम हो जाए तो दर्द बन जाती है। इंसान की मेहनत ही उसकी असल दौलत है। दो काम करने से लोग घबराते हैं। पहला, नया कदम बढ़ाना। दूसरा, नया शब्द बोलना। एक लक्ष्य को हासिल करना भी दूसरे लक्ष्य की ओर बढ़ने की तरह ही है। खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से भी ज्यादा खतरनाक है। इंसान को अपनी मुश्किलें गिनना ही आती हैं, वह कभी खुशियों की गिनती नहीं करता है। अगर आपका उद्देश्य अच्छा है तो छोटी छोटी गलतियों से कभी कोई नुकसान नहीं होगा। किसी उम्मीद या आस के बिना जीवन बिताना मरने के बराबर है। आप अपने जीवन को सही तरीके से जी रहे हैं तो आपके पास कई कहानियां होंगी सुनाने के लिए। आत्मा को सुकून पहुंचाने के लिए बच्चों के साथ जीवन गुजारी। प्यार का मतलब ही पीड़ा है, इसके बिना प्यार मुमकिन नहीं है। कोई भी विषय इतना पुराना नहीं होता कि उस पर कुछ नया ना कहा जा सके। ताकत हमेशा उसी व्यक्ति को दी जाती है जिसके पास झुककर उसे हासिल करने का साहस हो। जब लोग आपके पास मदद मांगने आते हैं तो उन्हें केवल सांत्वना देकर निराश ना करें, बल्कि इस तरह मदद करें जैसे ईश्वर है ही नहीं और दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति है जो उनकी मदद कर सकता है, वह आप हैं। जब मनुष्य का मन शांत होगा तभी वह दुनिया में शांति बना सकेगा। जो मानते हैं वही कहे और वही करें जो कहते हैं, तभी आप संपूर्ण बनेंगे। इन मन के शुद्धिकरण के लिए बहुत जरूरी है। एका अहंकारी के मन के अंदर ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं होता। जानवरों की आंखें अद्भुत भाषा बोलती हैं। जब दो लोगों के रिश्ते का आधार भरोसा और मानवता होता है तो ईश्वर इस रिश्ते में ऊर्जा भर देते हैं। जड़ जीवन में हमारी धारणाएं बदलती हैं, बदलनी चाहिए। हमें खोज करते हुए ही जीना चाहिए। दाद जो व्यक्ति सबसे कम ग्रहण करता है और सबसे अधिक योगदान देता है वह परिपक्व है, क्योंकि देने में ही आत्मविकास निहित है। सेवा का उच्चतम रूप उसकी मदद करना है जो बदले में धन्यवाद देने में असमर्थ है। दुनिया को आप अपना सर्वश्रेष्ठ दें, आपके पास भी सर्वश्रेष्ठ ही लौट कर आएगा। अज्ञानी होना गलत नहीं, अज्ञानी बने रहना गलत है। मनुष्य को दिया गया सबसे बड़ा संगीत वाद्य उसकी आवाज है। लालच वह अवगुण है जो प्रत्येक दिन बढ़ता है जब तक इंसान का पतन नहीं हो जाता। अहंकार वह स्थिति है जिसमें इंसान अपने मूल कर्तव्यों को भूल विनाश की ओर बढ़ता है। कार्य को करने से पहले सोचना अक्लमंदी है। करते हुए सोचना सावधानी करने के बाद सोचना मूर्खता है, और एक कोमल मन से ज्यादा आकर्षक और कुछ नहीं हो सकता। परिस्थितियों को जाने बिना किसी के स्वभाव पर टिप्पणी करना पूरी तरह अनुचित है। हम जो सोचते और बोलते हैं वह नहीं, हम जो करते हैं वही हमें परिभाषित करता है। खुदगर्जी को माफ करना ही अच्छा है, क्योंकि इसके इलाज की कोई उम्मीद नहीं है। यदि लक्ष्य स्पष्ट है तो दूरी मायने नहीं रखती। हर एक पल की अपनी खुशी और अपनी उम्मीद होती है। दुनिया को जितना ज्यादा देखती हूँ उतना ज्यादा संतुष्ट होती हूँ। आत्मज्ञान परिपक्वता की तरफ पहला कदम है। समृद्ध लोगों के लिए विनम्र होना बहुत मुश्किल है, बेहद जरूरी है। अपनी खुशी को पहचानना, सामान्य ज्ञान की असामान्य मौजूदगी को ही दुनिया बुद्धिमानी कहती है। प्रेम फूल की तरह होता है और दोस्ती पेड़ की छाव की तरह होती है। मैं अक्सर यह सोचता हूँ कि बच्चों के बिना यह दुनिया कितनी उदास हो जाती और बुजुर्गों के बिना कितनी निर्दय होती। जो बात दिल से निकलती है वही दिल तक पहुंच पाती है। मैंने सहनशीलता के समर्थन में होने वाली असहनशीलता को बहुत देखा है।
कविता तभी अच्छी लग सकती है जब व्यापक तौर पर समझी जाती है, संपूर्णता के साथ नहीं। खामोशी हमेशा बुद्धिमानी नहीं दर्शाती। ईट आज में ही कल भी शामिल हो जाता है। किसी की सेवा करना चाहते हैं तो उसे खुद की मदद करना सिखाएं। एक लंबे इंतजार के बाद ही अवसर मिलता है। जब आप किसी को परामर्श देते हैं तो उसे वह याद दिलाएं जो वह भूल गया था। गुस्से में कोई काम नहीं करें, क्योंकि तब आप हर काम गलत ही करेंगे। दोस्ती जीवन में सुख बढ़ा देती है और दुख घटा जीवन में एक सच्चा दोस्त मिलना पूंजी है और उसका बने रहना एक आशीर्वाद है। किसी बहस में गलत का पक्ष इसलिए ना ले कि आपके विरोधी ने सही का पक्ष लिया है। इस तरह व्यवहार करें कि कोई आपको देख रहा है। किसी भी कार्य को करते हुए उसमें चुटकी भर साहस जरूर मिला ले। जैसे एक अच्छी तरह बिताया दिन सुखद नींद लेकर आता है, उसी तरह एक अच्छी तरह बिताया जीवन सुखद मौत लेकर आता है। समय उसे ज्यादा लगता है जो इसका सही इस्तेमाल करता है। रौब को मौन से अधिक मजबूत कुछ नहीं बनाता। अनुपयोगी से पानी अपनी शुद्धता खो देता है। इसी तरह निष्क्रियता मस्तिष्क की ताकत सोख लेती है। सीखना कभी दिमाग को थका नहीं है। अच्छी तरह बिताया गया जीवन ही लंबा होता है। 3 तरह के लोग होते हैं, वह जो देखते हैं, वह जो दिखाने पर देखते हैं, वह जो नहीं देखते हैं। सबसे बड़ी खुशी समझने की खुशी है। किसी काम को सिर्फ जानना पर्याप्त नहीं है, उसे लागू भी करना चाहिए। सभी को अपने निर्णय लेने का पूरा अधिकार है, लेकिन किसी को भी अपने निर्णय दूसरे पर थोपने का अधिकार नहीं है। बुराई और अच्छाई में अगर कोई समझौता होता है तो ऐसे में फायदा बुराई का ही होगा। महान लोगों पर कभी शासन नहीं किया जा सकता जो भविष्य के लिए लड़ाई कर रहा है। वह आज भी भविष्य में ही जी रहा है। मनुष्य की सोचने की क्षमता का ही उत्पाद है। धन अन्य किसी बात की कोई अहमियत नहीं है, सिवाय इसके कि आप अपना काम कितने अच्छे से करते हैं। सच्चाई से तो बचा जा सकता है, लेकिन सच्चाई से भागने के नतीजों से नहीं बचा जा सकता। भ्रष्ट किस्म के लोगों के जीने का कोई निर्धारित लक्ष्य नहीं होता है। समाज के गुण नापने का यंत्र है। पैसा अगर कुछ करने लायक है तो उससे बहुत ज्यादा करने लायक चीजें भी हैं। अपर क्लासेस देश का भूतकाल है, जबकि मिडिल क्लास है भविष्य। यह बात हमेशा याद रखना। यहाँ कुछ भी आई इम्पॉसिबल नहीं है। या तो आपकी संगत बुरी है या फिर आपकी सोच छोटी है। औलाद के लिए बाप वहां भी हाथ फैला देता है जहां वह पांव रखना भी पसंद नहीं करता। जीवन में तकलीफ उसी को आती है जो हमेशा जिम्मेदारी उठाने को तैयार रहते हैं, और जिम्मेदारी लेने वाले कभी हारते नहीं, या तो जीतते हैं या फिर सखते हैं। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, अब कोई भी ऑप्शन नहीं बचा, तो यह याद रखना कि यह वही पल है जहां तुम्हारी जिंदगी एक नया मुद्दा लेने वाली है। हंसते हुए चेहरे का अर्थ यह नहीं होता कि इनके जीवन में दुखों की गैर हाजिरी है, बल्कि इनके अंदर परिस्थितियों को संभालने की क्षमता है। सिर्फ सोचने से जिंदगी बेहतर नहीं होगा। जब तक आप कुछ नया नहीं करोगे, तब तक आपके साथ कुछ नया नहीं होगा। तुम्हारी जिंदगी के आर्टिस्ट तुम खुद ही हो, इसलिए यह हक किसी और को ना दे कि वह आपकी जिंदगी को चलाए। मुझे मतलब है, जिंदगी में आगे जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी के साथ होने या ना होने से वजह तलाश करो। अपने हार जाने की, किसी की जीत पर रोने से कुछ नहीं होगा। अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो तरीका बदलो, इरादा नहीं। 2 पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। होश जब आता है तो वक्त निकल जाता है। लड़के किसी से भी अपने दिल की बातें बहुत जल्दी शेयर नहीं करते, लेकिन जिससे से भी यह अपनी बातें शेयर करते हैं, वह इंसान इनके लिए हद से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। जन्म से कोई बड़ा नहीं होता। असल में खुद मेहनत करके अपने हाथों से अपनी किस्मत लिखनी पड़ती है। किसी बात पर सफाई देने का मन ना करे, किसी से बात करने का मन ना करें, किसी से मिलने का मन ना करें, सिर्फ चुप रहने का मन करें, तो समझ जाना आपको जिंदगी का काफी तजुर्बा हो चुका है। आपको यह पता चलता है कि कोई आपको पसंद करता है, तो आपके दिमाग का एक छोटा हिस्सा भी उस इंसान को पसंद करने लगता है, भले ही आपको इसके बारे में पता चले या ना चले। और आपके मन में उस इंसान के प्रति थोड़ा खिंचाव भी उत्पन्न हो जाता है। अच्छे लोग केवल तब तक अच्छे हैं
जब तक आप उनके खिलाफ नहीं हैं, जब तक आप उनके अनुसार काम कर रहे हैं, जब तक आप उनके काम के, जब तक उन्हें कोई आपसे बेहतर नहीं मिला, जब तक उन्हें झांत है कि आप उनसे आगे नहीं हैं, एक व्यक्ति को उबासी आए तो उसे देख आप भी उबासी लेने लगोगे। उस व्यक्ति ने अनजाने में आपके दिमाग को एक सुझाव दे दिया। आपका दिमाग लगातार दूसरों से प्रभावित हो रहा है। यह बातें संत अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए वे अपने विचारों का ध्यान रखते हैं। एक लड़की ने अपने पिता की इज्जत के खातिर अपने प्रेमी को छोड़ दिया और वह आखिरी बार अपने प्रेमी से मिलने के बाद जाते जाते उससे बोली कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। तो प्रेमी ने बोला कि तुम दुआ करना कि मेरी भी तुम्हारी जैसी एक बेटी हो, क्योंकि तुमने आज यह सिद्ध कर दिया कि हर बेटी अपने पिता का अभिमान होती है। दोस्तों, इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।